हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी के स्टार्ट में हम फीमेल लीड गुआन को देखते हैं, जो कि एक डांस टीचर होती है और वो अपने स्टूडेंट हैन को डांस की क्लास दे रही होती है, जिसमें वो डांस सिखाते सिखाते उसके करीब भी आने की कोशिश कर रही थी और हैन भी उससे अट्रैक्ट हो रहा होता है। और ये सब हैन की मम्मी भी देख रही होती हैं, इसलिए वो वहाँ पर आकर हैन को शावर लेने के लिए भेज देती हैं और फिर वो गुआन से कहती हैं कि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उसे डांस सिखाने पर होना चाहिए। वो उसके सन को सेड्यूस करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसके और उसकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और गवान मन में सोचती है कि उसे उसके सन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसका गोल तो उसका हस्बैंड है। और फिर हमें 17 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हैन की मम्मी मिशुए गवान के घर की मेड हुआ करती थी। फिर गवान की मदर की सडनली डेथ हो जाने के बाद मिशुए उसके डैड से बोलती है कि वो आज से उसके बच्चों की केयर करेगी। और फिर गुआन के डैड मिशुई से शादी करने का फैसला कर लेते हैं और दोनों की शादी भी हो जाती है। और उनके वेडिंग में गुआन के डैड का मैनेजर गू भी आया होता है, जो कि उनकी कंपनी का सारा ध्यान रखता था, मगर असल में वो मिशुई का बॉयफ्रेंड था। और उसने मिशुई को गुआन के घर भेजा था ताकि वो गुआन के डैड से शादी कर उनकी कंपनी को अपने नाम करवा सके। और गुआन के डैड भी गू पर पूरा ट्रस्ट करते थे। मिशुई गुआन और उसके ब्रदर के पास जाकर बोलती है कि आज के बाद से उसकी परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं खाएंगे, और जब तक उसका अपना बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता वो यहाँ पर रह सकते हैं। और इसके बेबी के आने के बाद वो इन दोनों और इसके डैड तीनों को घर से बाहर निकाल देगी। और ऐसा ही होता है। मिशुई के बेबी के पैदा होते ही गू गवान के डैड को गाड़ी से हिट कर देता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और फिर मिशुई गू और इसके ब्रदर को आधी रात को एक हॉस्पिटल की टॉप फ्लोर पर ले जाकर गुआन और उसके ब्रदर को धक्का दे देती है, मगर गुआन नीचे गिरने से बच जाती है और इस बात का मिशुई को पता भी नहीं चलता। गुआन अपने ब्रदर को बहुत आवाज़ देती है, मगर वो नीचे गिर चुका था। और गुआन अपने डैड और ब्रदर के मरने पर मिशुई से रिवेंज लेने का फैसला करती है। और इस वक्त का वो 17 ईयर से वेट भी कर रही थी। उसका इरादा था जिस तरह मिशुई ने उससे उसकी मॉम, डैड और ब्रदर को छीना था, वो भी उससे उसका हस्बैंड और उसका सन छीन लेगी। इसीलिए वो गू के सामने जानबूझकर बैठकर अपने सॉक्स को उतारने लगती है। और गू जब ये देखता है तो गुआन के पास आकर उसकी हेल्प करने लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो हैन की न्यू डांस टीचर है। गुआन उसे हाँ बोलकर वहाँ से जाने लगती है और गू भी उसके पीछे आने लगता है। और गुआन को ये बात पता थी, इसलिए वो अपना ड्रेस उतारकर वॉशरूम जाकर शॉवर लेने लगती है। और गू जब बाहर खड़ा होता है कि गुआन हाथ बाहर निकालकर उससे टॉवल मांगती है। गू जब उसे टॉवल देता है तो वो जानबूझकर उसका हाथ को पकड़कर उसे अंदर कर लेती है और उसके सामने ऐसे फील करती है जैसे वो लेडीज नैनी से बात कर रही हो, और उसे अपने बैक पर सोप लगाने को बोलती है। और गू के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होने लगता है, मगर वो उसके हाथ से बॉडी वॉश लेकर उसकी बैग को क्लीन करने लगता है। फिर गुआन जानबूझकर गू की तारीफ शुरू कर देती है कि मिस्टर गू इतने अच्छे और हैंडसम हस्बैंड है, मगर उनकी एक वाइफ भी है। इस पर गू बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और गू की आवाज़ सुनते ही गुआन चौंकने की एक्टिंग करने लगती है कि अरे मिस्टर गू, ये आप हैं, और उनसे सॉरी बोलती है कि वो उन्हें मैड समझी थी। मगर मिस्टर गू उसे टॉवल देते हैं तो वो जानबूझकर उसे नीचे गिरा देती है। वो गू से टॉवल उठाने को बोलती है। मिस्टर गू उसे टॉवल से कवर कर देते हैं और फिर उसे किस करने ही लगते हैं, मगर गुआन उन्हें फौरन से पीछे करके कहती है कि उसके सन की टीचर है, इसलिए वो भी उसे टीचर ही समझे। और जब वो ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो देखती है कि गू अभी तक वहीं पर बाहर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है। गुआन उसे बोलती है कि अब उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना उनकी वाइफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उधर मिशुई गू को सब जगह देख रही होती है और उसके मिलने पर वो उससे पूछती है कि वो कहाँ चला गया था, मगर गू उसका ध्यान अपने पर से हटाने के लिए बोलता है कि वो इस नाइटी में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। मिशुई बोलती है कि आज इतने दिनों बाद वो इतना चेंज क्यों लग रहा है। गू बोलता है क्योंकि आज वो इस नाइटी में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही है, मगर मिशुई उससे पीछे कर देती है और बोलती है कि उसके पास से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है। वो सच सच बताया कि वो अभी किस वुमेन के पास था। और गुआन बाहर से सब बातें सुन लेती है और फिर मिशुई और गू का झगड़ा हो जाता है। और अगले दिन उसकी मेड भी मिशुई और गू की लड़ाई की गॉसिपिंग कर रही होती है कि पीछे से मिशुई आकर उन्हें डांट देती है। उसका मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और जब गुआन आती है हैन को क्लास देने के लिए तो मिशुई उसे भी बोल देती है कि आज हैन क्लास नहीं लेगा। और गुआन ये सुनकर जाने लगती है तो मिशुई बोलती है कि कल उसकी और गू की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए आज वो उसे डांस की क्लास दे दे। दरअसल ये इसने इसलिए किया था क्योंकि वो उसके करीब आकर उसके परफ्यूम की स्मेल को चेक करना चाहती थी।
और फिर वो उसका पर्स भी चेक करती है और गुआन भी उसे ये सब करता हुआ देख लेती है, इसलिए वो अपने पर्स से अपना परफ्यूम निकाल कर अपने ऊपर स्प्रे करती है। वो शुए कहती है कि वो बहुत ही चीप परफ्यूम यूज़ करती है, जिस पर गुआन उससे बोलती है कि उसका परफ्यूम मैन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और इस बात पे मिशू उसे मारने लगती है। मगर गू ये सब देख लेता है और उसे रोक देता है और उसे गुआन से अपोलोजाइज करने को बोलता है। मगर मुशू कहती है कि वो इस थर्ड क्लास वुमेन से कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगी। गू कहता है कि ये हमारे सन की टीचर है। मिशुई कहती है कि मैं उसे अभी और इसी वक्त फायर कर दूंगी, मगर गू कहता है कि वो उसे ऐसा कभी भी नहीं करने देगा और वो गुआन का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगता है। और गुआन जाते जाते मिशुई को देखकर एक स्माइल करती है, जिससे मिशुई और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। गू गुआन को रूम में ले जाकर उसके करीब जाकर उसे किस करने लगता है और मिशुई की भेजी हुई मेड बाहर खिड़की में से उनकी फ़ोटो को ले लेती है और गुआन भी ये सब देखकर स्माइल करती है। फिर वो मेड वो फ़ोटो मिशुए को सेंड कर देती है। मिशुए मन में सोचती है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी गू ने ये कंपनी अपने नाम पर ही रखी हुई है और अगर वो इससे डिवोर्स ले लेगी तो वो इस कंपनी से भी हाथ धो बैठेगी। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और सीधा घर आकर वो गू के पास आती है और उससे पूछती है कि वो उसे चीट कर रहा था और दूसरी वुमन के साथ वो ये सब क्या कर रहा है। इस पर गू बोलता है कि वो उसे डिवोर्स दे देगा, मगर मिशुए गू के पीछे जाती है और उससे बोलती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने अपनी एक कंपनी अपनी डॉटर के नाम पर की थी, हम तो उसे पहले ही मार चुके हैं, तो अब अगर वो इसका साथ दे तो वो दोनों मिलकर वो कंपनी दोबारा से हासिल कर सकते हैं। और गू भी उसकी लालच में आ जाता है और मिशुई उसे ड्रिंक सर्व करती है। फिर वो गुआन के पास जाकर उसे फायर कर देती है और अपनी मैट को कहकर उसे घर से बाहर भी फिकवा देती है। गुआन बाहर जाकर हैन को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी मदर ने उसे फायर कर दिया है और उसका सूटकेस और उसके पेपर्स अंदर ही रह गए हैं, तो क्या वो उसके पास आकर उसकी हेल्प कर सकता है। और हैन वहाँ पर फ़ौरन से आ जाता है और वो आकर गुआन से बोलता है कि उसे कोई भी नहीं निकाल सकता और उसे दोबारा से घर में ले जाता है। उधर मीशू और गू अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसमें वो अनाउंस करते हैं कि वो बहुत जल्द यूके शिफ्ट होने वाले हैं और सभी उन्हें कांग्रेट्स करते हैं। मगर गू मीशू का हाथ छुड़ाकर अपने रूम में चला जाता है और गुआन उसके पीछे पीछे उसके पास आ जाती है और उससे बोलती है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा कि उसने उसे घर से निकाला था, क्या वो अपनी वाइफ से इतना डरता है। और टेबल के नीचे खामोशी से स्पीकर लगा देती है जो नीचे पार्टी में चलने लगता है, जिसमें गू बोल रहा होता है कि वो अपनी वाइफ के साथ फोर्सली रह रहा है और वो उसे बहुत जल्द डिवोर्स देने वाला है। और मिशू भी जब ये सुनती है तो वो सीधा गू के रूम में आ जाती है और उससे बोलती है कि क्या वो अभी तक गुआन को समझ नहीं पाया कि वो उसे अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रही है। और टेबल के नीचे से वो स्पीकर निकालकर उसे दिखाती है, जिसे जब गू देखता है तो वो गुआन से पूछता है, मगर गुआन उसका इल्ज़ाम भी मिशू पे लगा देती है। मगर गू उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और वो गुआन से यहाँ पर आने का रीज़न पूछता है, तो गुआन कहती है कि उसे उसकी कंपनी के 10% शेयर्स चाहिए, वरना उसे उस जैसे ओल्ड मैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और गू ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। गुआन हैन को ड्रिंक करता देखती है तो उसके पास जाती है, मगर हैन उससे नाराज़ होता है और उससे बोलता है कि उसने भी स्पीकर पर वो सब सुना जो उसके और उसके डैड के दरमियान हुआ और वो सोच भी नहीं सकता था कि वो उसके डैड के साथ ये सब करेगी। और अब वो मज़ीद उससे डांस की क्लास भी नहीं लेगा, इसलिए अब वो यहाँ से जा सकती है। गुआन जा रही होती है तो कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि वो मैन को सीड्यूस करती है और उसके बाद बदतमीजी करने लगते हैं। और उसी टाइम पर वहाँ पर हैन आ जाता है और वो उन लड़कों को पैसे देकर वहाँ से जाने को बोलता है। और उनके जाने के बाद गुआन उसे बताती है कि उसकी मदर ने उसे फोर्स किया था उसके डैड को सीड्यूस करने के लिए, ताकि वो उससे डिवोर्स लेकर उसकी कंपनी अपने नाम करवा सके। और हैन इसकी बात पर बिलीव कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर वो अपनी मॉम से बोलता है कि यहाँ से यहीं रहेगी क्योंकि अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके डैड बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी टीचर है और उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मगर हैन बोलता है कि उसका फाइनल फैसला है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और गू के भी जाने के बाद मिशुई गुआन से कहती है कि वो ये सब उसकी कंपनी के शेयर्स लेने के लिए कर रही है ना, पहले उसके हस्बैंड को और अब उसके सन को वो टारगेट कर रही है। ठीक है, वो उसे शेयर्स देने को तैयार है, मगर उसके बदले में उसे उसके बेटे और हस्बैंड की लाइफ से जाना होगा। मगर गुआन उसकी इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि अब उसे शेयर्स नहीं चाहिए क्योंकि अब वो उसकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ है और अब वो 10% की नहीं बल्कि पूरी कंपनी की ऑनर होगी। और मिशुई उसकी इस बात पर गुस्सा करने लगती है। फिर वो फ़ोन करके अपने आदमी से गुआन की फेक आइडेंटिटी बनवाती है, जिसमें वो ये भी बनवाती है कि गुआन 40 ईयर्स की एज में क्राइम करने की वजह से जेल भी जा चुकी है। और वो ये सब हैन को भी दिखाती है और जब हैन ये सब देखता है तो गुआन से पूछता है कि उसने अपने पास में ये सब भी किया है और वो उसके बारे में जानकर बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मिशुई गुआन से कहती है कि अब उसके भी जाने का वक्त आ गया है क्योंकि उसके हस्बैंड को तो उसके रियल फेस का पता चल गया है और अब हैन भी जान गया है और अब उसने हैन की वेडिंग सेट कर दी है, इसलिए अब उसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। फिर हैन की वेडिंग का दिन भी आ जाता है। गू मिशुई से पूछता है कि उसने हैन को कैसे शादी के लिए एग्री किया, तो मिशुई स्माइल करने लगती है और जैसे ही वेडिंग स्टार्ट होती है तो पीछे स्क्रीन पर गुआन की रोते हुए की वीडियो चलने लगती है जिसमें वो हैन को हेल्प के लिए बुला रही थी।
और जब हैन गुआन को इस कंडीशन में देखता है तो वो अपनी वेडिंग छोड़कर भागता है और वो सीधा गुआन के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लड़कों ने गुआन को रस्सी पर चेयर से बांधा हुआ होता है। और हैन के वहाँ पहुँचने पर वो बोलते हैं कि उन्हें ये सब करने के लिए उसकी मॉम ने बोला था, और हैन उन्हें वहाँ से भगा देता है। गुआन बोलती है कि उसकी मॉम ने उसकी फेक आइडेंटिटी के पेपर उसे दिखाकर यहाँ पर लाकर उसे टॉर्चर किया है, और उसे हमेशा अपने चाइल्डहुड से ही हर कोई बुली करता आया है, जिस पर हैन उसे सॉरी करता है कि उसने उस पर बिलीव ना करके बहुत गलत किया। फिर गुआन बोलती है कि उसकी मदर ने बताया था कि आज उसकी वेडिंग है, जिस पर हैन उसे अपने साथ ले जाता है और वहाँ जाता है तो मी शुई उसे वापस आता देखकर खुश होती है कि उसे पता था कि वो कभी भी हमें एम्बेरस नहीं करेगा। फिर वो उसे अपनी वेडिंग कंप्लीट करने को बोलती है। हैन बोलता है कि वो आज ही अपनी वेडिंग करेगा, मगर ब्राइड उसकी पसंद से होगी। फिर वो गुआन को अंदर आने को बोलता है। गुआन को ब्राइड के ड्रेस में देखकर मी शुई गुस्से में आ जाती है, मगर हैन मी शुई को रोकने के बावजूद भी गुआन से वेडिंग कर लेता है। और गुआन मी शुई की तरफ देखकर स्माइल करती है, और मी शुई फिर एक वेटर को बोलकर गुआन की ड्रिंक में मेडिसिन मिलवा देती है, जिसे जब गुआन पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो मी शुई उसके सामने होती है। वो हैन को आवाज़ें देती है तो मीशो उसे बताती है कि वो भी ड्रंक होकर सो रहा है, इसलिए वो उसकी आवाज़ सुनकर नहीं आने वाला। और फिर वो बोलती है कि आज वो उसे जान से मार देगी और वो जिंदा भी उसे नहीं रहने देगी। इस पर गुआन बोलती है कि वैसा कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी जेल में जाएगी। मीशो बोलती है कि वो उसे अपनी कंपनी के 10% शेयर दे देगी, मगर वो हैन की लाइफ से चली जाए। इस पर गुआन बोलती है कि अब उसे शेयर्स नहीं चाहिए, बल्कि उसे ये घर उसके नाम पर करना होगा। फिर वो हैन से ब्रेकअप कर लेगी। इस पर मीशो बोलती है कि ये हाउस 200 मिलियंस का है, मगर वो हैन की खातिर उसे ये भी दे देगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुआन अपनी मॉम के रूम में जाती है, जो कि मिशोई ने लॉक कर रखा था, और वहाँ पर वो ढूंढने पर उसे वो पिन ड्राइव मिल जाती जिसे वो 17 एयर से ढूंढ रही थी। वो उसे अपने लैपटॉप पर लगाती है तो उसमें उसे वो वीडियो मिल जाती है जिसमें उसकी मदर जब बाथ टब में शावर ले रही थी तो मिशोई उनके टब में हेयर ड्रायर डाल देती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और ये वीडियो देखकर गुआन रोने लगती है। फिर वो वीडियो अपने लॉयर को दिखाती है तो वो बोलता है कि ये वीडियो मिशोई को जेल पहुंचाने के लिए काफ़ी है, मगर मिशोई के जेल जाने के बाद उसके डैड की कंपनी ट्रस्ट में चली जाएगी और वो अपने डैड की कंपनी को नहीं ले पाएगी। गुआन सोचती है कि उसे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। फिर वो हैन के पास जाती है और उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए ले जाने लगती है, मगर मीशोई उनको रोक लेती है। फिर वो हैन को गुआन की वो वॉइस रिकॉर्ड सुनाती है जिसमें वो मीशोई से कह रही थी कि अगर वो ये घर उसके नाम कर देगी तो वो हैन से ब्रेकअप कर लेगी। और हैन जब गुआन की ये वॉइस सुनता है तो इससे बोलता है कि वो उसे बस इस प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर रही थी और इसकी फीलिंग के साथ खेल रही थी। और गुआन के रोकने पर भी वो रुकता नहीं और वहाँ से चला जाता है। और इसी टाइम पर मीशोई हैन के पास उसकी एक्स फियांसी को भेज देती है, जो कि उससे बोलती है कि वो अभी भी उससे शादी के लिए तैयार है। और हैन भी जब गुआन को बाहर आता देखते हैं तो वो गुआन को दिखाने के लिए उससे बात करने लगता है और गुआन खामोशी से जाने लगती है तो उसके हाथ पर वो कट का निशान देख लेता है, मगर गुआन उसे बिना बताए वहाँ से चली जाती है। और हैन भी ये देखकर गुआन के पीछे पीछे आ जाता है और उसे इंजरी का रीज़न पूछता है। तो गुआन बोलती है कि वो कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता है। फिर वो उसे बताती है कि हमारी वेडिंग वाले दिन तुम्हारी मॉम ने हमारी ड्रिंक में मेडिसिन मिला दी थी, जिसकी वजह से तुम और मैं बेहोश हो गए थे, और तुम्हारी मॉम ने मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती मुझसे वो सब कहलवा कर रिकॉर्ड कर लिया ताकि तुम्हें सुनाकर हमें अलग करवा सके। और जब हैन को ये सब पता चलता है तो वो गुआन को फिर से अपने घर ले जाता है, जहाँ पर मीशोई फिर से गुआन को देखकर चीखने लगती है कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी वो फिर से उसे यहाँ पर लेकर आ गया है। जिस पर हैन बोलता है कि अब उसे पता चल गया है कि ये सब गुआन ने नहीं बल्कि आपने करवाया, और आपको किडनैप के जुर्म में पुलिस अभी अरेस्ट करने आने वाली है। और मीशोई के चीखने चिल्लाने के बावजूद भी पुलिस उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। मीशोई के जानने के बाद हैन गुआन से फिर से सॉरी करता है कि उसने एक बार फिर से उस पर शक किया। गुआन हैन से पानी मांगती है और जब हैन पानी लेने जाता है तो वो जल्दी से अपने पर्स से रेड इंक को बाहर निकालती है और हैन के सामने खांसने लगती है और उसे ऐसे शो करवाती है कि जैसे खांसने की वजह से उसके मुंह से ब्लड निकला हो। और हैन ब्लड को देखकर घबरा जाता है और फिर गुआन हॉस्पिटल जाने को मना करती है और हैन से बोलती है कि वो अपने पर्सनल डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा रही है और इसी को बुलाती है। गुआन का पर्सनल डॉक्टर आता है और वो आकर हैन को बताता है कि मिस गुआन को कैंसर है, मगर वो अपनी सर्जरी को डिले करवा रही हैं क्योंकि उनकी सर्जरी की कॉस्ट 1 मिलियन है और सर्जरी के डिले होने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। हैन बोलता है कि वो उसकी सर्जरी का अरेंजमेंट करें, वो पैसों का बंदोबस्त करता है। फिर वो कंपनी में से अपने शेयर सेल करने का फैसला करता है और जैसे ही वो इन पेपर्स पर साइन करने लगता है वहाँ पर मीशुई आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे बताती है कि गुआन उसे फिर से बेवकूफ़ बना रही है सिर्फ और सिर्फ उसके शेयर्स उससे छीनने के लिए। फिर वो उसे
लेकर कंपनी जाती है जहाँ पर गवान पहले से ही अपने असिस्टेंट के साथ मौजूद होती है। मीशुई वहाँ जाकर गवान से कहती है कि उसने पता लगा लिया है कि वो कौन है और फिर वो उसे वो नाइफ दिखाती है जिस पर गवान ने अपने कट लगाया था। मीशुई बोलती है कि इस नाइफ पर लगे उसके ब्लड से उसने उसका डीएनए करवा लिया है और उसे पता चल गया है कि वो उसके एक्स हस्बैंड की डॉटर है और इससे रिवेंज लेने के लिए वो यहाँ पर आई है। फिर वो हैन को भी बताती है कि उसने उससे शादी सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को हासिल करने के लिए की है। हैन उससे पूछता है कि उसने अपने रिवेंज के लिए उसे यूज़ क्यों किया। गवान उसे बताती है कि उसकी मदर ने उससे उसकी पूरी फैमिली छीन ली और उसकी मॉम, डैड और ब्रदर का भी मर्डर किया है। मगर मीशुई फौरन से अपने गार्ड्स को बुलवाकर गवान को बाहर ले जाने का ऑर्डर देती है। फिर वहाँ पर गू भी आ जाता है तो मीशुई उससे बोलती है कि अब हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसने फैसला किया है कि इस कंपनी को दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करवा लेंगे और इस कंट्री को छोड़कर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर मीशुई अपनी पैकिंग कर रही होती है तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसकी कल की टिकट कंफर्म हो गई है। मीशुई ये सुनकर हैन के रूम में जाती है और उसे बोलती है कि वो आज के आज ही अपनी पैकिंग को कंप्लीट कर ले क्योंकि वो भी कल हमारे साथ ही जाएगा। मगर हैन बहुत ही सैड था और गवान को मिस भी कर रहा था। मीशुई के बाहर जाने के बाद उसके रूम में गवान आ जाती है जो कि उससे बोलती है कि वो जाने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले जिससे उसे सब पता चल जाएगा कि उसकी मदर ने उसकी फैमिली के साथ क्या क्या किया है। हैन जब उसे लैपटॉप में ऑन करता है तो देख लेता है कि मीशुई ने किस तरह गवान की मॉम को मारा था। गवान जब अपने डैड की कंपनी जाती है तो वहाँ के सभी वर्कर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि मीशुई ने इस कंपनी को ट्रांसफ़र करने का फैसला ले लिया था जिसकी वजह से तमाम वर्कर्स अब जॉबलेस हो गए थे। इसी टाइम पर वहाँ पर हैन आ जाता है और वो आते ही गवान से माफ़ी मांगता है कि उसने अपनी मदर की बातों में आकर उन पर बिलीव कर लिया था मगर अब वो उसका साथ देगा। फिर वो अपने हिस्से के तमाम शेयर्स गवान के नाम पर करवा देता है जिसे लेकर गवान तमाम कंपनी वालों से कहती है कि अब वो भी इस कंपनी के शेयर्स की मालिक है और वो इस कंपनी को अब कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होने देगी और कोई भी यहाँ पर जॉबलेस नहीं हुआ है, जिससे सभी कंपनी वाले खुश हो जाते हैं कि अचानक से एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि किसी ने बिल्डिंग की टॉप फ्लोर से जंप की है। सभी जाकर देखते हैं तो वो गू होता है जो कि बिल्डिंग से छलांग लगाकर मर गया था और वहाँ पर सब गॉसिपिंग कर रहे थे कि कंपनी के ट्रांसफ़र करवाने में मिस्टर गू के ऊपर बहुत सा डेबिट था जिसको पे करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। गवान और हैन फौरन से नीचे जाते हैं कि गवान के पास मीशुई की कॉल आ जाती है जिसे गवान स्पीकर पर रखती है। मीशुई बहुत ही गुस्से में उससे बोलती है कि वो उसे सब कुछ इतनी आसानी से छीनने नहीं देगी और वो उसे भी मार देगी जिस तरह उसकी मॉम को मारा था और उसके डैड का कार एक्सीडेंट करवाया था, अब वो उसे भी मार देगी और हैन भी ये सब सुन रहा होता है। फिर मीशुई गाड़ी स्टार्ट करके गवान की तरफ बढ़ती है मगर हैन ये देखते ही फौरन से गवान को साइड पे कर देता है और ऐसा करने में वो खुद गाड़ी से टकरा जाता है। मीशुई जब हैन को गिरता देखती है तो वो फौरन से गाड़ी से उतर कर आती है। हैन को बहुत ज़्यादा इंजर्ड देखकर मीशुई रोने लगती है मगर हैन गवान से माफ़ी मांगता है कि उसकी मॉम ने जो कुछ भी उसकी फैमिली के साथ किया वो उससे उन सब के लिए अपोलोजाइज करता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लव करता है और वो उसे डिजर्व नहीं करता और ये कहते के साथ ही वो मर जाता है और मीशुई हैन को अपने हाथों से मारकर रोने लगती है। फिर वो उठकर कभी गू को देखती है और कभी हैन को क्योंकि वो उन दोनों को एक साथ एक ही वक्त में खो चुकी थी और ये देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और पागल हो जाती है। फिर लास्ट पे हमें दिखाया जाता है कि मीशुई मेंटल हॉस्पिटल में होती है और हैन को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही होती है और गवान दूर से खड़ी ये सब देख रही होती है क्योंकि आज उसका रिवेंज पूरा हो चुका था और मीशुई को उसके किए की सज़ा मिल गई थी। फिर वो अपने उसी पुराने हाउस में जाती है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी और जिसे मीशुई ने उससे छीन लिया था। वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि हैन ने उसके लिए लिखा था जिसमें वो उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा था और गवान वो लेटर पढ़कर रोने लगती है क्योंकि इस रिवेंज लेने में वो भी हैन को लाइक करने लगी थी। और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।